अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है आयशा आरिफ खान। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूँगी, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ दिनों से इंडिया की एक लड़की है जिसका नाम आयशा आरिफ खान है, उसकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है कि जिसने अपनी ज़िंदगी का चिराग गुल करने से पहले एक वीडियो बनाई और उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया। अभी तक जो बेसिक वजह सामने आई वो उसकी अपनी जो घरेलू ज़ाती ज़िंदगी है उसके अंदर नाचाकियाँ या मसले थे कि जिसकी वजह से वो तंग हुई और एट द एंड उसने इतना एक्सट्रीम का कदम उठाया। ये एक लाज़मी बात है कि जब भी इंसान ज़िंदगी में इस हद तक मायूस होता है और इस एक्ट के लिए मजबूर होता है तो वो कोई एक सिंगल एलिमेंट नहीं होता। बहुत से अवामिल मिलते हैं कि जो इंसान को इस हद तक मायूस कर देते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे उसे अपने तमाम मसाइल का जो हल है वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने में ही दिखाई देता है। बहरहाल हम इसमें जो फ़िज़िकल बेसिक जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहला जो सबसे बड़ी ज़लालत इस पूरे उसके अंदर हमें दिखाई देती है तो वो जहेज़ की लानत है, या फिर जो ससुराल की जानिब से उसको तंग करना, उससे पैसे मांगने, उसकी ज़िंदगी को अजीरन बनाना है। उसके अंदर तो मामला कुछ और भी है कि उसका जो हस्बैंड था उसका कोई मसले मसाइल थे, जब उसको पता चला और उसके बाद उन्होंने तंग करना शुरू किया, 4 लाख और 5 लाख मांगने चाहिए जो उसके वालिदैन ने 1.5 लाख रुपए दिया। बहरहाल अगर सिंपल उसमें देखा जाए कि तो जो जहेज़ की लानत है वो हमारी बहुत सी ज़िंदगियों की इसी तरह तबाह बर्बाद कर रही है और हर आए रोज़ हमें कोई ना कोई नया केस दिखाई देता है। शादी एक मजहबी त्यौहार है और इस मजहबी त्यौहार के अंदर यकीन मानिए इस जहेज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आजकल हमारे माशरे में राइज हो चुका है। जहेज़ बेसिकली है क्या, मैं मजहबी या शरअ नहीं बता सकता क्योंकि वो मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, पर अखलाकी तौर के ऊपर मैं एक बात बताऊँ वो ये है कि अगर एक बाप है, अल्लाह ने उसे कोई नेमतों से नवाजा है तो वो बतौर तोहफ़ा अपनी खुशी से अपनी मर्ज़ी से अपनी बेटी को बतौर बाप अगर कोई चीज़ देना चाहता है और अपनी मर्ज़ी से, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती उसमें नहीं होगी, अपनी मर्ज़ी जो देना चाहे तो वो क्या है जी, वो जायज़ है, वो ठीक है। यहाँ तक बाप और बेटी की मोहब्बत की बात है तो शरीयत इसमें इंटरवीन नहीं करती, मगर हाँ इतना ज़रूर फिर आके कहती है कि जो चीज़ आपकी बायमी मोहब्बत तक है उस तक तो जायज़ है, मगर अगर आपकी बायमी मोहब्बत कुछ कहीं और मसला बनाने की वजह बनेगी ना तो उस जगह पे आके फिर शरीयत कदम लगाती है कि आप ज़रूर ये चीज़ें दें, मगर उसके अंदर पहली चीज़ आपने नुमाइश नहीं करनी, आपने रियाकारी नहीं करनी, तमाशा नहीं बनाना। क्योंकि जब आप अपनी बेटी को कोई भी चीज़ देते हैं जहेज़ के अंदर और जब उसकी एक सेज लगाते हैं, एक सेल लगाते हैं, एक तमाशा लगाते हैं तमाम गरीबों के सामने, तो जहाँ पे आप अपनी खुशी मनाते हुए गरीबों के दिलों पे छुरियाँ फेरते हैं दिखाने के लिए जो वरी की रस्म है, उसके ऊपर शरीयत आपको ज़रूर रोकती है। एक चीज़। नंबर दूसरी चीज़ कि आपने फ़जूल ख़र्ची नहीं करनी। ये नहीं है कि एक सूट अगर 1000 10,000 20 में है, आपने जी हमने 50 हज़ार के और 2 लाख के और 5 लाख का हमने एक सूट लेना है। और अगर आपने ले भी लिया है तो भाईजान आपने अपनी बेटी को दिया है, आप दुनिया वालों पे एहसान क्यों करते हो? आप उसकी पूरी एक सेज क्यों लगाते हो, सेल क्यों लगाते हो, तमाशा क्यों लगाते हो, क्यों उसको दुनिया के सामने रखते हो और गरीबों के सामने भी तशहीर करते हो? और आप क्यों अपने नवामल के ज़रिए किसी गरीब की बेटी की शादी को मुश्किल बनाते हो और उसके गरीब वालिदैन के लिए उनके लिए ज़िंदगी गुजारना भी मुश्किल बना दिया जाता है? अब ये वो चीज़ है ना, जब एक देता है तो फिर दूसरा भी देता है, कहीं ना कहीं अनदेखा एक मुकाबला शुरू हो जाता है। तो फिर जो नहीं दे सकते ना उनके लिए ज़िंदगी में जीरन बन जाती है कि सारी ज़िंदगी के उनके लिए ताने बन जाते हैं और कोई ना कोई से पूरा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, और जो नहीं कर सकता उसके लिए सारी ज़िंदगी का ताना है। और एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं फिर बाद में ये मसले हो जाते हैं और फिर अल्लाह माफ़ करे कि कहीं ना कहीं फिर ऐसा मामला भी आता है जो हमें आयशा आरिफ खान के सामने दिखाई देता है। दूसरी बात यह है कि एक चीज़ तो ये जहेज़ वाली आ गई कि क्योंकि आप अगर अपनी बहू से या उससे मांगते हैं तो वो जहेज़ का एक तस्वर आ गया कि आप उससे कहते हैं कि अपने घर से लाकर हमें कोई चीज़ दो। और मैं तो इस चीज़ पे हैरान हूँ कि एक मर्द को या उसको शर्म उन लोगों को नहीं आती कि अपने मुंह से किसी अपनी एक औरत से, यार हम अपनी जो बहन भाई भी होते हैं ना
تو भाई बहनों को देते हुए अच्छे लगते हैं। हमारे यहाँ ना औरत का एक मुकाम है, इज़्ज़त है, उसको बंदा ज़्यादा से ज़्यादा देने में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने में, उसको फैसिलिटी देने में बंदा खुश होता है। औरतों से चीज़ें मंगवानी और उससे अपनी ख्वाहिशात को पूरी करना, मैं कहता हूँ ये उस इंसान के लिए ज़िल्लत का मुकाम है कि जो एट द एंड अपनी बीवी के घर से लाए हुए पैसों का मुताज होकर ज़िंदगी गुजारना चाहता है। अगर तुम इतनी सख्त नहीं है तो फिर आराम से बैठो, शादी करो ही ना। दूसरी बात इससे मैं आगे जोड़ूँ कि कहीं ना हमारा जो मीडिया है आजकल, फ़िल्म, ड्रामा, टीवी जो चल रही है, इसके अंदर एक अनइंटेंशनली कहें या इंटेंशनली, जिस तरह भी कहें, एक इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि जिसमें लोगों को ये सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है आपके जितने भी मसले हैं उनकी एट द एंड ऑफ द डे उसका हल क्या है जी, ख़ुदकुशी के अंदर है। अब क्योंकि ड्रामों के अंदर तो हम ये देखते हैं ना जी, एक बंदा तकलीफ़ में, परेशानी में, उसे कोई पूछता नहीं है, वो ख़ुदकुशी कर लेता है जी, फिर लोगों की सिंपैथी भी उसके साथ आ जाती है, बहुत से अवामिल शामिल हो जाते हैं और वो काइंड ऑफ एक हीरो बन जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर वो इल्यूजन रहता है, आज भी आम इंसान के दिमाग में भी रहता है। तो वही चीज़ कॉपी की जाती है, उस लेवल तक चले जाते हैं। अब वो तो ज़ाहिर सी बात है, एक मरतबा आपने खुदकुशी कर ली, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया, अगर पूरी कायनात भी आपके गम में निढाल है ना, तो आपको उसका क्या फ़ायदा, क्योंकि आप तो यहाँ से चले गए। और इसके अंदर मैं एक बात और कहूँ कि जब भी कुछ तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हम उस जुल्म को ज़रूर कंडेम करें, हम उस मज़लूम के साथ की गई ज़्यादती को ज़रूर कंडेम करें और अपनी, जैसे कहते हैं, काइंड ऑफ ताज़ियत हो गई, हमदर्दी हो गई, उसके साथ ज़रूर पेश करें। मगर इस मामले के अंदर सिंपैथी और अपने, जिसे कहते हैं ना, हमदर्दियों का इजहार करने में हम कहीं ना कहीं ऐसा ना कर दें कि अनइंटेंशनली वो जो करने वाला बंदा है, जो ख़ुदकुशी अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से ख़त्म करने वाला बंदा है, हम उसको एक हीरो का टच न दे दें, उसको इतना आइडियलाइज़ न करने लग जाएं कि जो बाकी लोग भी हैं उनको भी ये पैगाम मिले कि भाई ज़िंदगी में आपकी कोई अहमियत नहीं है। आज वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करेंगे, उसके बाद दुनिया आपको अहमियत भी देगी और आपका ख़्याल भी रखेगी। यहाँ से वो जो छोटी छोटी जो नेगेटिव थाट्स हैं वो मिलती हैं ना, बंदे को कहीं ना कहीं यहाँ पे ले जाती हैं। तो हमें ज़ालिम को, उसके जुल्म को ज़रूर कंडेम करना चाहिए, मज़लूम की हमदर्दी ज़रूर करनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं इस एक्ट को, जो ख़ुदकुशी का एक्ट है, अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से ख़त्म करने का एक्ट है, उसे भी कंडेम करना चाहिए कि चाहे आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए ना, आपके पास ये हक़ नहीं है और ये कोई जायज़ चीज़ नहीं है कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दें। बहरहाल इंसान को ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, उसमें मसले भी आते हैं, मसाइल भी आते हैं। हमारी जो ख़ानदानी और घरेलू ज़िंदगियाँ हैं ना, इनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से हमने ख़ुद अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बनाया हुआ है। वरना शादी और ये जो निकाह का जो रिश्ता है, जो ये जो रस्म है, जो मजहबी त्यौहार है, यकीन मानिए ये तो ज़िंदगियों को खूबसूरत बनाने के लिए था, एक दूसरे को सहारा देने के लिए था, एक कमज़ोर बंदे को उस मजबूत के साथ खड़ा करके उसकी कमज़ोरी को ख़त्म करने का नाम था। हम खुदा जाने कहाँ से अजीब व गरीब किस्म की रस्में, अपने रवाज अपनी ज़िंदगी माशरे के अंदर ले आए हैं, जिनसे ज़िंदगी आसान बनाने के बजाय हम मज़ीद मुश्किल से मुश्किल करते जा रहे हैं। बहरहाल अल्लाह में हिदायत दे और बेहतरी का रास्ता दिखाए।